चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त बीकानेर से सामने आ रही है। बीकानेर में कोरोना से तीसरी मौत हो गई है। आज तोड़ा है तीसरे मरीज ने दम और 55 वर्षीय मरीज की मौत हो गई है। मृतक की नहीं बताई जा रही कोई ट्रैवल हिस्ट्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से, जहां कोरोना से तीसरी मौत हो गई है। आपको बता दें कि आज तीसरे मरीज ने भी दम तोड़ दिया है। 55 वर्षीय मरीज की मौत हो गई है। मृतक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है। तो प्रशासन के लिए चिंता बढ़ना लाजमी है। बीकानेर में भी अब मौत के आंकड़े को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इसी वजह से जो भी लोग कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है। उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है और खासतौर पर जो प्रवासी आ रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए जरूरी कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि पैकेज का ऐलान भी केंद्र की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन ये मदद कैसे आम लोगों तक पहुंचती है ये देखना होगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए तमाम ऐलान किए गए हैं। राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है और जो मजदूर अपने गृह राज्य में जाना चाहते हैं उन्हें भी उनके घर तक पहुंचाने के लिए बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन अभी भी कई तस्वीरें देश भर से ऐसी सामने आ रही है जहां लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है और इसी वजह से तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन ताजा खबर बीकानेर से, जहां कोरोना से तीसरी मौत हो गई है। आज तीसरे मरीज ने भी दम तोड़ दिया है, लेकिन अहम बात यह है कि मृतक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री अब तक सामने नहीं आई है। तो तीसरा मरीज जो कि भर्ती था अस्पताल में, उसने भी दम तोड़ दिया है। 55 वर्षीय मरीज की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से। तो मौत का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और पॉजिटिव केसेस भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कि रिकवर भी हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी बीकानेर से लक्ष्मण राघव भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, चिंता में डालने वाली खबर, तीसरी मौत हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ी चिंता की बात है। 55 वर्षीय ये अधेड़ था जिसको कल ही कोरोना पॉजिटिव निकला था और आज इसकी डेथ हो गई है। हालांकि हमारी जो बातचीत हुई डॉक्टर से, उनका कहना यह है कि मल्टी डिजीज डिसऑर्डर था, डायबिटिक भी ये था, हाइपरटेंशन का पेशेंट था, लेकिन मुझे लगता है फिर भी चिंता की बात है। एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी अभी एक जानकारी और मिली है कि एक और कोरोना पॉजिटिव बीकानेर में मिला है। यानी धीरे धीरे बीकानेर के लिए भी निश्चित तौर पर चुनौतियां बढ़ रही हैं। ये जो नया कोरोना पॉजिटिव मिला है ये होमगार्ड में तैनात था और रामगंज में ड्यूटी कर रहा था, बीकानेर लौटा था, कोलासर का रहने वाला है। तो बीकानेर में कोरोना का जो है प्रभाव निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। एक कोरोना पॉजिटिव और आया और साथ ही लक्ष्मण, लेकिन अहम बात यह कि जिस 55 वर्षीय मरीज की मौत हुई है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात थी जो हम डॉक्टर से भी डिस्कस कर रहे थे, प्रशासनिक अधिकारियों से भी कह रहे थे कि इस जो मरीज जो जिसकी डेथ हुई है इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यानी कोई बाहर नहीं गया था। तो इसका मतलब इसको जो संक्रमण हुआ तो क्या आसपास से हुआ, कहां से हुआ, हॉस्पिटल से हुआ, ये तमाम सवाल हैं जिन पर निश्चित तौर पर प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन चिंताजनक, चुनौतीपूर्ण और अब प्रशासन के लिए भी निश्चित तौर पर परीक्षा की घड़ी, क्योंकि आप समझ सकते हैं आज ही ट्रेन आई है, मुंबई से आई है, इसके अलावा सूरत से आई है। तो वो जो ट्रेन से जो लोग लौटेंगे उसके बाद निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए चुनौती की घड़ी है। काम ज्यादा करना होगा और निश्चित तौर पर ग्राउंड वर्क करना होगा। बिल्कुल लक्ष्मण, और देखिए आज की जो रिपोर्ट सामने आई है प्रदेश भर से, उसमें भी जो ग्राफ बढ़ा है कोरोना संक्रमितों का, उसमें अच्छा खासा आंकड़ा प्रवासी मजदूरों का ही है। देखिए, निश्चित तौर पर यही बात मैं कह रहा था कि अब बीकानेर के लिए वो चैलेंज शुरू हुआ, क्योंकि बीकानेर में अभी तक बाहर से लोग नहीं आए थे उस संख्या में। क्योंकि आपने देखा जालोर, सिरोही, ये जो जिले थे, जोधपुर, यहाँ पहले मीटर एकदम बढ़ा ग्राफ का। चाहे उदयपुर की बात कर लीजिए आप, एकदम कोरोना पॉजिटिव निकले कहा गया। लेकिन अब जो बाहर से लोग आएंगे उसके बाद किस तरह का मैनेजमेंट, हालांकि निश्चित तौर पर यहाँ के जिला कलेक्टर और प्रशासन कोशिश कर रहा है, लगातार काम हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर सावधानी उपचार है इसमें भी, मुझे लगता है, और सावधानी बरतने की जरूरत है। काम और ज्यादा मेहनत के साथ करने की आवश्यकता है और कोशिश कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, लेकिन जनता को भी खुद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये विषय जो है खुद की जागरूकता से जुड़ा हुआ है। चलिए, शुक्रिया आपका लक्ष्मण राघव इस जानकारी के लिए।